इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद ये दावा करने लग जाते हैं कि इसका आविष्कार तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सालों पहले ही कर लिया था। और इसके लिए उदाहरण ढूंढते हुए वे वेद पुराणों तक सरपट दौड़ लगाते रहते हैं। इसके लिए वे वेदों, पुराणों आदि की काल्पनिक किस्से कहानियों को वैज्ञानिक शब्दावली के पैबंद लगाकर पेश कर रहे हैं। और इस तरह के कई लेख पत्र पत्रिकाओं ने बड़े जोर जोर से प्रकाशित भी कर दिए हैं। यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों के जन्म से पहले हमारे यहाँ इन शास्त्रों के विद्वानों ने इनके आधार पर कितने रेडियो, टेलीफोन, रॉकेट, टेलीविज़न, अणु बम, टेप रिकॉर्डर, फ्रिज, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान आदि क्यों नहीं बनाए। स्थिति यहाँ तक पिछड़ी हुई रही है कि हमारे यहाँ कागज़ बनाने और छपाई करने तक का ज्ञान नहीं था, वरना हमारे ग्रंथ पेड़ों की छालों या उनके पत्तों पर न लिखे जाते। चलिए अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे पर कि वेदों में कितना ज्ञान विज्ञान है जिसका इतिहास में ना के बराबर योगदान रहा है। इनके ज्ञान विज्ञान का तेजस्व पूरी दुनिया में फैल रहा है। इन्होंने रॉकेट तक का आविष्कार कर दिया। ये वेदों में कल्पना करते हुए कहते हैं कि जैसे ही पुरोहित ने कहा तुम स्वर्ग में जाओ, यजमान उस रॉकेट में जिसका वेग संभव है प्रकाश के वेग के बराबर रहा हो, उसमें सवार हुआ और पलक झपकते ही स्वर्ग पहुंच गया होगा, जहां से उसने उस समय की अपनी वायरलेस प्रणाली यानी आकाशवाणी से तुरंत उत्तर भेजा कि मैं स्वर्ग में आ गया। ये रॉकेट की बात वेदों के किसी पुराने विद्वान ने नहीं की, ये तो सिर्फ रॉकेट के आविष्कार होने के बाद से ही की जाने लगी। अगर वास्तव में वेदों में रॉकेट होता और प्राचीन भारतीय इससे परिचित रहे होते तो वे जरूर इसकी ओर अपने भाष्यों और अपनी टीकाओं में संकेत जरूर करते और सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार और रॉकेट का पेटेंट हमारे नाम पर होता। इसके विपरीत एक पुराने ग्रंथ कात्यायन, स्रोत सूत्र और 11वीं सदी के एक भाष्यकार हुबर्ट ने लिखा है कि मंत्र अग्नि से संबंधित है। पहले मंत्र में पुरोहित और यजमान से कहा गया है कि वे ओखली में प्रतिष्ठित अग्नि को हाथों में लेकर स्वर्ग जाएं, वहां देवताओं के साथ रहें। बाद में यजमान कहता है कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग में पहुंच गया हूं। तथा कथित रॉकेट द्वारा जिस स्वर्ग में जाने की बात कही है वो एकदम काल्पनिक स्थान है। वेदों की व्याख्या करने वाले उनके समकालीन या कुछ देर बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में स्वर्ग की स्थिति के बारे में जो बातें लिखी हैं वे एकदम काल्पनिक है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वेदों की रचयिता रॉकेट और खगोल विज्ञान से प्रकाश वर्षों के हिसाब से दूर थे। एक तरफ तो इन्होंने स्वर्ग की कल्पना कर दी और ये भी बता दिया कि स्वर्ग कितना दूर है, यानी कि पंचविश ब्राह्मण में इन्होंने लिखा है कि पृथ्वी से स्वर्ग और सूर्य की दूरी इतनी है जितनी 1000 गांवों के एक दूसरे पर खड़ा होने से ऊंचाई बनती है। चलो ठीक है, मान लिया। अगर 1.25 मीटर की एक गाय भी मान ली जाए तो स्वर्ग की दूरी 1500 मीटर होगी। क्या बचकानी बातें लिखते हो यार, कम से कम ऐसा तो लिखो जिससे जगह सही ना हो। वास्तविकता तो ये है कि स्वर्ग नाम का कोई स्थान ही नहीं है। आज जो इंसान है वो काल्पनिक तुच्छ दूरियों से भी बहुत आगे जा चुका है, यानी कि स्वर्ग से भी आगे निकल चुका है, लेकिन कहीं स्वर्ग की गंध तक नहीं मिली। आज हमारे जो रॉकेट हैं 14 करोड़ किलोमीटर तक जा चुके हैं। चांद की सतह से, मंगल की सतह से धूल मिट्टी चट्टानें धरती पर ला चुके हैं। मंगल पर मानव रहित यान उतर चुका है, पर किसी को भी कहीं भी स्वर्ग नाम का स्थान नहीं मिला जो धरती से 1250 मीटर ऊपर बताया गया। जो जगह है ही नहीं भाई, उस तक जाने के लिए साधनों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब आगे भी इनके और चर्चे सुन लीजिए। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा जन्म ले चुका है और ये सिद्ध करना ही चाहते हैं कि हिंदू ग्रंथों में ये पहले से ही ज्ञान था। इसी धार्मिक अनुवाद में ये लोग लिखते हैं कि जिस परखनली शिशु का परीक्षण आज हो रहा है उससे कहीं ऊंचा परीक्षण महाभारत में हुआ है। महाभारत पर आने से पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। परखनली परीक्षण में माता के अंडे को पिता के शुक्राणु से परखनली में पुष्ट करके माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे बच्चा हो जाता है। लेकिन कौरवों के यहाँ जिस कथित परखनली के प्रयोग की बात की गई है वो तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। इसका अंदाजा महाभारत के इस विवरण से लगाया जा सकता है। मैं ये विवरण आपके लिए दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख ही सकते। एक बार महर्षि व्यास ने गांधारी की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वो 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। बताइए, इंसान था या कोई जानवर था कि 2 सालों तक उसके पेट में गर्भ रह गया।
उसके पेट से लोहे के गोले के समान मांस का पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका ये कड़ापन देख गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार बनाया। व्यास अपनी युग दृष्टि से ये सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुलभ की बेटी, तू ये क्या करने जा रही है? गांधारी ने व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान आपके आशीर्वाद से मुझे गर्भ तो रहा, पर 2 साल पेट में रखने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांस पिंड पैदा हुआ। ये क्या बात है? तो व्यास ने कहा कि गांधारी मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा। अब तुम झटपट 100 कुंड बनवा कर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो। जल छलकने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोर के बराबर था। उसमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास ने आज्ञानुसार जब उस टुकड़े कुंडों में रख दिए, तब उन्होंने कहा, इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। बताइए, 2 साल गर्भाशय में रहे मृत और पतराए मांस पिंडों को 100 टुकड़े करके घी से भरे कुंडों में 2 साल और बंद रखने से क्या बच्चा कभी पैदा हो सकता है? क्या आधुनिक विज्ञान ने इस तरह परखने लिए में बच्चे को पैदा किया था? महाभारत में ये सारा तमाशा योग विद्या के नाम पर किया गया और बताया गया है, ना कि विज्ञान के नाम पर। अगर वास्तव में योग शक्ति नाम की कोई चीज भी होती तो व्यास इस तरह 4 साल तक पापड़ बेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या तब उसकी योग दृष्टि अंधी हो गई थी? उसे इस बात का पता नहीं चला कि गांधारी का गर्भ एक्चुअल टाइम से ज़्यादा हो चुका है और उसमें जीवन विकसित नहीं हो सकता। अगर योग शक्ति वास्तव में होती तब तो उसे कम से कम उस मृत मांस पिंड से वैसे ही बच्चे उपजा देने चाहिए थे। उसके खंडों को घी के टुकड़ों में 2 साल गलाने और लटकाए रखने की क्या जरूरत थी? चाहिए तो ये था कि योग शक्ति के प्रभाव से गांधारी के एक्चुअल टाइम बिना कष्ट के स्वस्थ बच्चे पैदा हो जाते। आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि अगर वास्तव में 2 वर्ष गर्भाशय में लोहे के गोले के समान मृत मांसपिंड रहते तो गांधारी इन्फेक्शन से ही मर जाती। एक जगह महाभारत में एक वाक्य भी आता है। कुछ लोग हस्तिनापुर में बैठे संजय को कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहे युद्ध के दृश्य दिखाई देने संबंधी कथांश के आधार पर उस समय टेलीविजन के होने का दावा भी करते हैं। इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि महाभारत में सिर्फ इतना लिखा मिलता है, हे राजा धृतराज, संजय तुझे सारे युद्ध का वर्णन कहेगा। मैं इसे दिव्य चक्षु देता हूँ। इससे इसे प्रकाश और अंधकार, दिन और रात में होने वाली हर घटना, हर बात का ज्ञान होगा। इससे ये मन में उठे विचार को भी जान लेगा। भाई कोई बताएगा क्या ये सब टेलीविजन द्वारा संभव है? क्या टेलीविजन सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है कि उसे सर्वत्र होने वाली घटनाओं का सदा ज्ञान हो सकेगा? मन की बातें जानने वाला टेलीविजन तो अभी बना भी नहीं है और ना ही शायद बन पाएगा। यहाँ ये भी याद रहे कि दिव्य चक्षु वाली बात महाभारत से पहले और फिर बाद में किसी भी साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। अगर वास्तव में कोई टेलीविजन जैसा यंत्र होता तो बाद के साहित्य में कहीं ना कहीं तो इसका एक आध हवाला तो मिलना ही चाहिए था, पर ऐसे किसी भी हवाले की अनुपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि ये कोई भौतिक यंत्र न होकर महाभारत काल की पौराणिक ढंग की कल्पना का चमत्कार था। कहानी को ज़्यादा रोचक जो बनाना था, महाभारत में एक से बढ़कर एक गप योग शक्ति के नाम पर मिलती, मगर किसी योगी से अंधे राजा की आंखें कभी ठीक ही नहीं हुई। अगर उस समय विज्ञान टेलीविजन बना दिया था तो वो बहुत उन्नत था, तब तो आंखों का ऑपरेशन करके नई आंखें लगाई भी जा सकती थी। लेकिन अंधा धृतराष्ट्र सारी उम्र अंधा ही रहा, उसकी आंख का ऑपरेशन नहीं किया जा सका। इसलिए तो इन बातों से स्पष्ट है कि तब ना तो विज्ञान उन्नत था और ना ही योग शक्ति नाम की कोई अमानवीय शक्ति थी। साथियों, ऐसा एक बार नहीं बार बार लगातार हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले जब कोरोना का कहर दुनिया में फैला ही था, तब कुछ धूर्त लोगों ने एक काल्पनिक श्लोक बनाकर उसका स्क्रीनशॉट जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे और बताते गए कि हमारे पुराणों ग्रंथों में ये तो हजारों साल से बताया हुआ है। पर अफसोस की बात यह है कि उन्होंने कोरोना का तो बता दिया, लेकिन उसका इलाज वे नहीं बता पाए। जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो ये बिल्कुल फर्जी साबित हुआ और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप इसे ज़रूर देखना। वीडियो को देखने के बाद आप में से ही कुछ लोग धार्मिक भावनाओं से आहत होकर वीडियो में कमेंट में आकर गाली गलौज करने लगेंगे। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि विज्ञान के नाम पर धांधली करना कब छोड़ोगे। वैसे बातें तो बहुत हैं पर टाइम भी बहुत ही कम है, इसलिए बाकी की बातें अगली वीडियो में।
तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।